नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज का लीड कोड के पीओटीडी प्रॉब्लम में। तो चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। मिनिमम इंडेक्स ऑफ ए वैलिड स्प्लिट। ठीक है। लेट्स से हमको एन एलिमेंट एक्स ऑफ एन इंटीजर एरे ऑफ लेंथ m is dominant if more than half the elements of array have a value of x। ठीक है। तो लेट्स से ये हमारा एक एरे है 1 2 2 2। अब इधर x इक्वल टू 2 को डोमिनेंट हम तब कहेंगे जब अब इस टोटल नंबर ऑफ एरे ऑफ एलिमेंट कितना है, 4 है। इसका बाई 2 कितना हो जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्स दैट इज 2 विच इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन n/2। तो इसीलिए हमारा डोमिनेंट क्या है, एलिमेंट 2। ठीक है। नाउ यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स्ड integer array nums of length n with one dominant element. You can split the nums at an index I into two arrays such that nums of I 0 से I and I plus 1 से n, but split is only valid if I less than n होना चाहिए और जो split है उन दोनों में सेम डोमिनेंट एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये, अगर इस एरे को हम सेट स्प्लिट ऐसे करते हैं, दोनों में डोमिनेंट एलिमेंट क्या है, 2, तो ये वैलिड है। ठीक है। Now, nums denotes the subarray of nums starting at index I and ending at index j, both ends being inclusive. Particularly, if j is less than I, then nums of ij denotes an empty subarray। ठीक है। हमको क्या करना है, मिनिमम इंडेक्स ऑफ वैलिड स्प्लिट निकालना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे। तो लेट्स से हमको ये एरे दिया गया है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स करके पहले इधर एक स्प्लिट लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो स्प्लिट हुआ है पहला हाफ में जो स्प्लिट है और जो दूसरा हाफ में स्प्लिट है, उन दोनों में डोमिनेंट एलिमेंट क्या है। इसमें डोमिनेंट 1 है, इसमें 2 है। तो जो कि सेम नहीं है, तो इधर हम आ जाएंगे। अब इधर जब हम आ गए तो इस वाला एरे में इसमें डोमिनेंट एलिमेंट ढूंढेंगे। ठीक है। इसमें कोई नहीं है -1, इसमें 2 है, तो ये भी नहीं है। अब इधर आ जाएंगे, फिर इसमें चेक करेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे। तो ये देख सकते हो, ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है। अब सेम चीज को हम कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम इधर क्या कर रहे थे इस प्रोसेस में भी, कि हम पहला स्प्लिट में स्टोर करेंगे कि एलिमेंट का ऑकरेंस कितना है और उस जो स्प्लिट है उसका लेंथ जो है उसका हाफ से ज्यादा है कि नहीं। ठीक है। अब लेट से हमारा लेंथ जब इधर था आई इक्वल 0 पे, तो ये जो स्प्लिट हुआ तो इसका कितना लेंथ होगा स्प्लिट का, I+1 दैट इज इक्वल टू 1। और इसका कितना हो जाएगा, n कितना है अपना, n-I-1 दैट इज 4 - 0 - 1 इक्वल टू 3। तो ऐसे हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेट्स से ये जो एरे गिवन है, हम क्या करेंगे कि पहले से ही दो मैप ले लेंगे। ठीक है। एक मैप m1 है, एक मैप m2 है। अब इसमें क्या करेंगे, ऑकरेंस स्टोर करेंगे, नम विथ इट्स काउंट। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही सबका जो भी काउंट है वो मैप 2 में स्टोर कर लेंगे। ये सोच लेंगे कि ये पूरा सेकेंड स्प्लिट है और ये फर्स्ट स्प्लिट एम्प्टी आ रहा है और ये सेकेंड स्प्लिट है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम ट्रैवर्स करते जाएंगे, तो लेट्स से हम इधर आ गए I = 0 में, एलिमेंट क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, 1 को हम क्या करेंगे, मैप से इधर इसका काउंट 0 कर देंगे और मैप 1 में डाल देंगे। ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि हमने इधर स्प्लिट किया है, तो हमारा पहला स्प्लिट का जो लेंथ क्या आ जाएगा, I+1 दैट इज 1। और सेकंड का क्या आ जाएगा, n-I-1 दैट इज 3। ठीक है। और ठीक है, तो पहला का अब डोमिनेंट एलिमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो डोमिनेंट एलिमेंट निकालने के लिए
तो डोमिनेंट एलिमेंट निकालने के लिए क्या चेक करेंगे, पहला हमारा एलिमेंट क्या मिला, वन मिला। ठीक है, तो हम दोनों मैप में चेक करेंगे। वन का जो भी काउंट है, एन मैप वन इक्वल टू क्या है, वन, जो कि क्या ये ग्रेटर देन n1/2 है। यस। बट काउंट ऑफ वन इन m2 जो कि अभी जीरो है। ठीक है, क्या ये ग्रेटर देन 3/2 है। नो। तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो हम अब आई को बढ़ा देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, टू। n1 क्या आ जाएगा, i+1 हो जाएगा, i+1 मतलब टू। और n2 क्या हो जाएगा, n-i-1 मतलब टू। अब मैप वन का जो टू है उसका वैल्यू क्या, अब जो मैप वन, हाँ तो क्या करेंगे, पहले तो मैप वन में टू डालेंगे। ठीक है, मैप वन में टू डालेंगे तो हमारा मैप वन कुछ ऐसा हो जाएगा। और मैप टू से इधर डिलीट कर देंगे, ये जो थ्री था इधर से डिलीट करके टू कर देंगे। ठीक है, अब मैप टू में वन है जो कि ग्रेटर, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल n1 - n1/2 है। नहीं, क्योंकि 2/2 वन है, ग्रेटर देन नहीं है। अब मैप टू में जो टू प्रेजेंट है, दैट इज टू, क्या ये ग्रेटर देन 2/2 है। यस। बट बट इसमें मैच नहीं किया, तो इसलिए हम इसको डोमिनेंट एलिमेंट मान नहीं सकते। अब i=2 में आएंगे। i=2 में एलिमेंट टू है, n1 जो हो जाएगा थ्री, n2 हो जाएगा वन। अब m1 को ऐसे कुछ चेंज कर देंगे, m2 से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब m1 आ जाएगा कितना, टू, जो कि ग्रेटर देन 3/2 1.5, ये ट्रू है। अब m2 का टू इक्वल टू वन है, जो कि ग्रेटर देन n2/2 ट्रू है। तो हमारा डोमिनेंट एलिमेंट क्या आ जाएगा, टू। तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है, अब जैसे कि हमको एक एक पहला स्प्लिट में एक एक एलिमेंट मिलता गया, तो हम उसको फिर चेक करते गए कि क्या ये डोमिनेंट हो सकता है बोथ में। तो चलिए इस सेम चीज को हम कोड करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और एक मैप वन ले लेंगे, एक मैप टू ले लेंगे। और पहले तो मैप टू को हम सेट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब ट्रैवर्स करते करते क्या करेंगे, मैप टू से डिलीट करेंगे और मैप वन में डालेंगे। ठीक है, और मैप वन में क्या करेंगे, मैप वन में नम सफाई को डाल देंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे कि क्या हमारा जो मैप वन में है, जो एलिमेंट हमको मिला है, उसका occurrence इन मैप वन इज ग्रेटर देन उसका लेंथ। तो हमारा जो पहला स्प्लिट होगा वो क्या होगा, i+1। और हमारा दूसरा स्प्लिट का लेंथ क्या होगा, ये। ठीक है, तो अभी हम क्या चेक चेक करेंगे, क्या हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इधर से ही वो रिटर्न कर देंगे इंडेक्स, वरना -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो भी नंबर मिला पहला स्प्लिट में, उसको डोमिनेट चेक करने के लिए पहले तो उसके स्प्लिट में देखें कि क्या उसका लेंथ से ज़्यादा है हाफ से।
फिर दूसरे में देखें, दूसरा स्प्लिट में। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये कोड सबमिट हो चुका है, सारे टेस्ट केस भी पास हो चुके हैं। तो हम लोग हैश मैप का यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैंने इसलिए किया है कि लेट्स से ये वैल्यू ना हो, तो फिर क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट जीरो दे देगा और उसके ऊपर ऐड कर देगा। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में।